हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम प्रिल्यूड्स के नोट्स को, जिस पोयम को लिखा है टी.एस. इलियट ने। इस पोयम का एक्सप्लेनेशन अपने अर्लियर वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर पोयम के नोट्स को अच्छे से समझना है तो आपके लिए ज़रूरी है कि पहले आपको पोयम का एक्सप्लेनेशन क्लियर हो। तो पहले एक्सप्लेनेशन का वीडियो ज़रूर देखने की कोशिश कीजिए ताकि आपको नोट्स भी अच्छे से क्लियर हो। पोयम प्रिल्यूड्स के अंदर उन्होंने शहरी जीवन की जो गंदगी है उसे प्रस्तुत करने की कोशिश की है और साथ ही साथ में मॉडर्निटी के जो इम्प्रेशंस रियल लाइफ में आने लगे हैं उनको भी बताने की कोशिश की है। तो देखते हैं पोयम को। प्रिल्यूड्स प्रिल्यूड्स इज कंपोज्ड बाय थॉमस स्टर्न्स इलियट। थॉमस स्टर्न्स इलियट ने लिखी, हु इज़ रिलेटेड टू अमेरिका एंड ब्रिटेन। अमेरिका और ब्रिटेन से जुड़े हुए थे। वी कैन सी इट इन हिज थ्योरी ऑफ राइटिंग एंड हिज स्टाइल। और इस बात को हम उनकी थ्योरी ऑफ राइटिंग में और उनकी स्टाइल में देख सकते हैं। हिज वर्क्स ऑन क्रिटिसिज्म, और उनके वर्क्स जो हैं क्रिटिसिज्म पर, उनमें देख सकते हैं। He has written plays, poetic drama, etc. उन्होंने प्ले लिखे, पोइटिक ड्रामा लिखे। He has written many poems in metaphysical tradition. मेटाफिजिकल ट्रेडिशन में कई कविताएं लिखी। He has presented the problems of tensions of modern life. आधुनिक जीवन में जो तनाव होता है उसकी प्रॉब्लम को उन्होंने इसमें बताने की कोशिश की है। There is always an impression ऑफ रिमार्केबल टेक्निक्स। रिमार्केबल टेक्निक्स का एक इम्प्रेशन है हमेशा ही, एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड, और जीवन की अलग अलग स्थितियों का वर्णन है, प्रस्तुतिकरण है। ही गेव एन एक्सटेंशन ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री को वो एक विस्तार देते हैं। टी.एस. इलियट ब्रोट अ न्यू चेंज इन द पोइट्री ऑफ दिस पीरियड। इस समय के पोएम्स में वो एक नया ही चेंज लाए। ही टॉक्स अबाउट द एवरीडे एक्सपीरियंसेस, वो दिन प्रतिदिन के अनुभवों पर, एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिटी लाइफ पर बात करते हैं इन हिज पोएम्स, अपनी कविताओं में। विदाउट अगलीनेस, बिना किसी गंदगी के। इन द पोयम प्रिल्यूड ही इज डिस्क्राइबिंग अ फुल डे। पोयम प्रिल्यूड के अंदर भी वो एक पूरे दिन का वर्णन कर रहे हैं, मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर के रात तक के। वन एक्सपीरियंस एंड अदर स्टार्ट्स, एक अनुभव खत्म होता है और दूसरा शुरू हो जाता है। बाय जस्ट यूजिंग फ्रेजेज इन 13 लाइन्स, 13 लाइनों में वो फ्रेजेस को यूज करते हैं। ही हैज़ क्रिएटेड अ सेंसेशनल पिक्चर ऑफ इंग्लैंड, और इंग्लैंड की एक सनसनीखेज तस्वीर हमारे सामने रख देते हैं। ही प्रेजेंट्स अ सीन बिफोर अस, हमारे सामने एक दृश्य रखते हैं, एंड मेक अस वॉन्डर इन दैट, और हमें इसमें भटकने के लिए छोड़ देते हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड प्रिल्यूड, इस वर्ड प्रिल्यूड का लिटरल मीनिंग जो है वो है प्रिपेरेटरी एक्सरसाइज, तैयारी के लिए की गई एक्सरसाइज। इन म्यूजिकल टर्मिनोलॉजी, म्यूजिक के टर्म्स में भी दिस वर्ड स्टैंड्स फॉर इंट्रोडक्टरी म्यूजिकल पीस। म्यूजिकल टर्मिनोलॉजी में भी ये इंट्रोडक्टरी म्यूजिकल पीस को बताता है। व्हेन वी रीड दिस पोयम, जब हम इस पोयम को पढ़ते हैं, वी फील दैट वी आर वॉचिंग अ पेंटर्स पिक्चर, तो हमें ऐसा लगता है जैसे किसी चित्रकार की तस्वीर को हम देख रहे हैं। वी सी लैंडस्केप, एटमॉस्फेयर, एंड देन टू कैरेक्टर स्केचेस। हम इसमें लैंडस्केप देखते हैं, माहौल देखते हैं, और फिर 2 कैरेक्टर स्केच देखते हैं। देर आर मैनी वर्ड्स, कई शब्द हैं, लाइक ब्रोकन ब्लाइंड्स, बर्नट आउट एंड, टूटे हुए पर्दे, बर्नट आउट एंड, मडी स्टेल, गटर्स, सॉइल्ड, ट्रम्पल्ड, वैकेंट, एट्सेट्रा। विच प्रेजेंट, जो कि प्रस्तुत करते हैं द सैड एंड सोर्डिड लाइफ, उदास और कड़वाहट से भरे जीवन को। वी सी अ वेरी शार्प कॉन्ट्रास्ट विद रोमांटिक्स, रोमांटिक्स से हम एक शार्प कॉन्ट्रास्ट को देखते हैं विद रेफेलाइट्स, और रेफेलाइट्स से। इन दिस इमेज डिस्क्रिप्शन, इस इमेज डिस्क्रिप्शन में देयर इज अगलीनेस ऑफ सिटी लाइफ, शहरी जीवन का भद्दापन है, ऑफ अर्बन कंडीशंस का भद्दापन है, एंड ऑल्सो ऑफ परसेप्शन ऑफ द पोइट विच सेट ऑन देम, साथ ही साथ में पोइट का नज़रिया है जो कि उन पर टिका हुआ है। द पोयम इज़ ऑब्जेक्टिव, पोयम विषय परक है, ऑब्जेक्टिव है। द 4 पार्ट्स ऑफ द प्रिल्यूड, प्रिल्यूड के जो 4 पार्ट हैं, प्रेजेंट द इमेज ऑफ स्टिंकिंग सिटीज़, डर्टी फाउल स्मेलिंग पीपल, इसमें बदबूदार शहरों, गंदी
महक वाले लोगों की शहर का चित्रण है। वी सी अ वर्ल्ड फुल ऑफ डिप्रेशन, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर कि डिप्रेशन है, पुअर डी स्पिरिटेड पीपल, उदास, गरीब और निराश दिखने वाले लोग हैं। इन स्ट्रीट्स, लिविंग इन स्ट्रीट्स, जो कि गलियों में रहते हैं। द फ्यूटाइल राउंड ऑफ एक्टिविटी, गतिविधियों का फ्यूटाइल राउंड है, ऑफ दीज पीपल एट अ पर्टिकुलर आवर, एक पर्टिकुलर आवर में। देर इज़ नो एस्केप फ्रॉम ऑल दीज कंडीशंस, इन स्थितियों से बचना आसान नहीं है। वी आर रिमाइंडेड ऑफ फ्रेडरिक चॉपिन्स म्यूज़िकल कलेक्शन, हमें फ्रेडरिक चॉपिन का म्यूज़िकल कलेक्शन याद आता है, ऑन पियानो बाय दिस पोयम, इस पोयम से जो कि उन्होंने पियानो पर दिया था। इलियट्स प्रिल्यूड लेक म्यूजिक, इलियट के प्रिल्यूड में म्यूजिक की कमी है, बिकॉज इन द लाइफ ऑफ पीपल पुअर डी स्पिरिटेड पीपल, क्योंकि गरीब हताश लोगों के जीवन में देयर इज़ नथिंग लाइक म्यूजिक, संगीत जैसा कुछ नहीं होता। देर इज़ नो होप ऑफ सर्वाइवल, बचने की कोई उम्मीद नहीं होती, फ्रॉम दिस डलनेस ऑफ लाइफ, जीवन की इस उदासी से। पीपल आर लिविंग इन एन अनरोमांटिक एटमोस्फेयर, लोग एक अनरोमांटिक एटमोस्फेयर में रहते हैं। द पोएम इज़ फुल ऑफ डिफरेंट इमेजेस, पोएम में अलग अलग इमेजेस हैं। द इमेज ऑफ इवनिंग, द गस्ट्स ऑफ विंड, शाम के समय की इमेज, हवा की के बहने की आवाज़, रेन बीटिंग द सी, स्क्रैप्स ऑफ ड्राई लीव्स, बरसात जो कि सूखे पत्तों से टकरा रही है। द न्यूज़पेपर फ्लाइंग हियर एंड देयर इन द स्ट्रीट विद विंड, हवा के साथ बहते हुए अखबार के टुकड़े इधर उधर। द शावर्स बीटिंग द ब्रोकन विंडोज़ एंड चिमनीज, बरसात की बूंदें जो कि टूटी हुई खिड़कियों और चिमनीज से टकरा रही है, चिमनी पोट्स से। इन द इवनिंग द सेंस ऑफ सिन टेक्स ओवर द सिटी, पाप का एक भाव शाम पड़ते पड़ते पूरे शहर पर हावी हो जाता है। इन द मॉर्निंग टाइम, सुबह के समय, देर इज़ अ फैंट स्मेल ऑफ स्टेल बियर, बासी शराब की महक सुंघाई देती है। इट इज़ रेनिंग, ये बरसात है। एंड देर इज़ सोडस्ट इन द स्ट्रीट, और परिणाम यह है कि बारीक धूल गलियों में दिखती है। इट शोज़ दैट स्ट्रीट इज़ मडी, इससे यह पता चलता है कि गलियों में कीचड़ है। एंड पीपल हैव मेक देयर वे इन मड, और लोगों ने अपना रास्ता इसी कीचड़ को पार करके बनाया है। द यूजुअल एक्टिविटीज़ स्टार्टेड, सामान्य गतिविधियाँ शुरू होती है। बट ऑल द इमेजेस आर क्लियर इन द माइंड ऑफ द स्ट्रीट वॉकर्स, पर हर इमेज क्लियर है स्ट्रीट वॉकर्स के दिमाग में। ऑल द फेमिलियर साउंड्स एंड साइट्स ऑफ द डे, दिन के जितने भी जाने पहचाने साइट्स और साउंड हैं वो स्टार्ट होते हैं विद मॉर्निंग। अ वुमन इज़ रिमाइंडिंग, ऊपर की तरफ देखिएगा, ऊपर की तरफ लिखी हुई है ये 3 लाइन्स। अ वुमन इज़ रिमाइंडिंग द सॉर्डिड इमेजेस सीन इन द नाइट, रात में जो भी कड़वाहट से भरी हुई इमेजेस उसके दिमाग में आई उनको वो देख रही है, याद कर रही है। देन स्ट्रीट इज़ डिस्क्राइब्ड, फिर स्ट्रीट का वर्णन किया गया है एज अ वुमन, एक ऐसी औरत के तौर पर, हु इज़ लाइंग ऑन हर बैक, जो कि लेटी हुई है अपनी पीठ के बल। एंड इज़ बियरिंग पेशेंटली द बर्डन ऑफ मेन हु आर ट्रेडिंग ऑन हर, और उन लोगों का वजन उठा रही है जो कि उस पर चल रहे हैं। शी इज़ दैन वॉचिंग द सॉर्डिड थिंग्स, फिर वो कई कड़वी चीज़ों को याद करती है। विच कंपोज्ड हर सोल, जो कि उसकी आत्मा का हिस्सा है। विथ द स्ट्रीट इज़ इमेजिन्ड टू लुक हाई एट द स्काई, ये कल्पना की गई है कि गली ऊपर आकाश की ओर देख रही है। इज़ इमेजिन्ड टू लुक हाई एट द स्काई, ये इमेजिन किया गया है कि स्ट्रीट स्काई की ओर देख रही है। विच इज़ बेंडिंग ओवर इट, जो कि इसके ऊपर झुका हुआ है। इन नाइट ऑल्सो द स्ट्रीट इज़ ट्रैम्पल्ड ओवर बाय मेनी हेस्टी फीट्स, कई जल्दबाजी भरे कदम रात के समय में भी गली को कुचलते हैं। ट्रैम्पल्ड यानी कुचलना। दीज पीपल हैव टोबैको पाइप्स इन देयर हैंड्स, इन्होंने हाथ में तो जर्दे का पाइप ले रखा है। एंड इवन न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर भी दबा रखा है। देर इज़ सर्टेनिटी अबाउट सम सर्टेन मैटर्स, कुछ मामलों को लेकर के निश्चिंतता है। एज अ वुमन स्ट्रीट हैज़ टू बियर द डे, एक महिला के तौर पर उसे पूरा दिन बर्दाश्त करना पड़ता है। विद ब्लैकन्ड कंसाइंस, एक कालेपन से भरी हुई चेतना के साथ। एंड इट इज़ वेटिंग फॉर द डे एक्टिविटीज़, दिन की एक्टिविटीज़ का ये इंतज़ार कर रही है। एंड ट्रैफिक का टू बिगिन, की फिर से शुरू हो जाए।
व्हेन वी थिंक ऑफ सच डर्टी क्रीचर्स, जब हम ऐसे गंदे प्राणियों के बारे में सोचते हैं, वी क्रिएट दिस इमेज, तो यही इमेज बनती है, दिस इमेज। वी फील समथिंग अबाउट एन एक्सट्रीमली जेंटल थिंग, हमें एक एक्सट्रीमली जेंटल थिंग के बारे में पता चलता है, विच इज़ अ सब्जेक्ट टू एंडलेस सफरिंग, जो कि अंतहीन पीड़ा का शिकार है। इन प्रेजेंट वर्ल्ड, वर्तमान दुनिया में, देर इज़ नो प्लेस फॉर सॉफ्ट फीलिंग्स, सॉफ्ट फीलिंग्स के लिए कोई जगह नहीं है, इमोशंस और सेंटिमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं है। वन मस्ट वाइप ऑल द मार्क्स ऑफ स्ट्रेस एंड लाफ एट एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, व्यक्ति को हर चीज़ पर हंसना चाहिए और सारे चिन्ह जो हैं तनाव के वो साफ कर देने चाहिए। इन फ्रंट ऑफ हिम, जो भी उसके सामने है उस पर हंसना चाहिए। द राउंड ऑफ लाइफ इज़ कंपेयर्ड टू द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ओल्ड वूमन, जीवन की जो गतिविधियां हैं उनकी तुलना की गई है एक ऐसी बूढ़ी औरत से जो कि कुछ गतिविधियों में लगी है, जैसे कि कलेक्ट द फ्यूल फ्रॉम द वैकेंट कॉर्नर्स ऑफ द स्ट्रीट, गली के खाली कोनों से जैसे कि ईंधन इकट्ठा करना। ऑल्दो देयर आर टीयर्स इन आईज, हालांकि आंखों में आंसू होते हैं, बट वन हैज़ टू लाफ टू कंटिन्यू लाइफ, पर व्यक्ति को हंसना पड़ता है जीवन की निरंतरता के लिए। चेंज ऑफ मूड कम्स इन लाइन नंबर 50 to 54, लाइन नंबर 50 से 54 में चेंज ऑफ मूड आता है। देन द पोइट थिंक्स अबाउट सम जेंटल क्राइस्ट लाइक पीपल, फिर पोइट को याद आते हैं कुछ उदार क्राइस्ट जैसे लोग। This kind of characters are generally found in the novels of दोस्तोवस्की, इस तरीके के कैरेक्टर दोस्तोवस्की के नॉवेल्स में मिलते हैं। He tries to cheer up the street walkers, वो कोशिश करता है कि गली में घूमने वालों को वो चीयर अप कर सके। The last lines present the suffering of the human beings, लास्ट लाइन में मनुष्य की अंतहीन पीड़ा को बताया गया है। ऑल द इमेजेस ऑफ विंटर इवनिंग, विंटर इवनिंग की जितनी भी इमेजेस हैं आर रिपीटेड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में रिपीट है। इन द फर्स्ट इवनिंग इमेज, पहली इवनिंग इमेज में द पोइट हैज़ प्रेजेंटेड द डिप्रेसिंग वर्ड, पोइट ने डिप्रेसिंग वर्ड को प्रस्तुत किया है। द इमेज ऑफ बोथ मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह और शाम के समय की इमेज आर रिपीटेड, रिपीट की गई है। बाय डूइंग दिस द पोइट, ऐसा करके द पोइट हैज़ प्रेजेंटेड द डर्टी सिटीज़, पोइट गंदे शहरों को प्रस्तुत कर रहा है, एंड ऑल्सो द विजन ऑफ डिप्रेस्ड वर्ल्ड, और उदास दुनिया को। द पोएम इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, पोएम को डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है एक्सप्लेन करना पूरी तरह से। द इन्फ्लुएंस ऑन द पोइट, पोइट पर जो प्रभाव है। इमेजेस आर वेरीड, और जो इमेजेस हैं वो विविधतापूर्ण हैं। दीज आर नॉट वेल कनेक्टेड, ये वेल कनेक्टेड और क्लियर नहीं है। द जनरल आइडिया ऑफ इट, इसका सामान्य विचार ये है, इस क्लियर, स्पष्ट है। पोइट हैज़ टेकन इमेजेस फ्रॉम द नॉवल ऑफ चार्ल्स लुई फिलिपी, चार्ल्स लुई फिलिपी के नॉवेल्स से उन्हें प्रेरणा मिली है। स्पेशली हिज नॉवल, उनका नॉवल जो था बाबू डी मोपासा, इस नॉवल से, एंड मेरी डोनाड्यू से, आर कंसर्न्ड विद द लाइफ इन पेरिस, ये दोनों ही नॉवेल्स पेरिस के जीवन को बताते हैं। यहाँ पर इस पोएम के मेरे नोट्स कंप्लीट होते हैं। पोएम के नोट्स से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो, पोएम के एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। नोट्स का लिंक भी मैंने शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ में पोएम के एक्सप्लेनेशन का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दिया है। तो प्लीज़ कनेक्टेड रहिए, और इसी तरीके के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जल्दी जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू ऑल।